तो जरूरी है शिक्षा। हमारे जानने वाली भाभी माँ थी, उन्होंने मेरे सामने, अब मुझे क्या पता, हम उनके यहाँ भोजन करने गए तो वो पड़ी नहीं थी, तो उन्हें मालूम नहीं था, एक कान का ड्रॉप था, एक आंख का ड्रॉप था, तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने, यदि वो बहुत नुकसानदेह होता तो प्राणांत भी हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। तो शिक्षा को आप किसके अर्थ में, जीवन दान के अर्थ में देखो तो शिक्षा के लिए इन्वेस्ट करो। किस पे इन्वेस्ट करो? अपने भाई के बच्चे यदि निर्धन हैं, पैसा मत दे, वो भाई को बिल्कुल मत बताओ यदि वो दुष्ट है तो, तुम्हें लगता है तो, लेकिन चुपके से जाओ, थोड़ी सी मदद कराओ बच्चों की, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बताओ जरा कि है बुराई इसमें? और जब तुम शिक्षा का दान दोगे तो तुमने उसे एक तो अभय की स्थिति में ला दिया कि नहीं ला दिया, दूसरी, क्योंकि भय, अज्ञानी होगा तो निश्चित ही एक भयाक्रांत बना रहेगा कि नहीं, हमेशा असहज महसूस करेगा जिस तरह के हमारी दुनिया डेवलप हो रही है। दूसरी बात, वो प्राण घातक व्यवहार न कर पाएगा यदि ज्ञानी होगा तो, है कि नहीं है? दूसरी बात, तीसरी बात, यदि ज्ञान है उसमें तो वो रोजगार भी जुटा लेगा कि नहीं जुटा लेगा, तो द्रव्य दान भी एक अर्थ में हो जाएगा। तो माँ परिवारों को इस अर्थ में सबसे पहले परिवार में दान दो। अपनी बुआ के बच्चे हैं, फूफा फूफी के बच्चे हैं, भाई भतीजों के बच्चे हैं। मैं भोजन इत्यादि को नहीं कहता, क्योंकि भोजन तो एन केन प्रकारेण लोग जुटाई लेते हैं, ठीक है कि नहीं है? बाबूजी, यदि आपके घर पे पैसे का अभाव है तो शिक्षा छोड़ोगे कि खाना? बताओ, शिक्षा छोड़ोगे। तो मैं कहता नहीं कि खाना दो, क्योंकि खाना तो वो चोरी से भी जुटा लेगा, लेकिन शिक्षा को दांव पे लगा देगा। तो जो अपने परिवार में, सबसे पहले किसको देखो? परिजनों को, ठीक है? दूसरी, स्वास्थ्य को संबंध में भी बड़ा ध्यान रखो। तीसरी बात, अपने परिवार हो गए, फिर अपने समाज को देखो, ये आपके खुद के मौलिक दायित्व हैं। उसके बाद में समाज देख ली, फिर दूर दराज के लोगों को देख लो, और दूर दराज के देख लें तो फिर करुणा के रूप में और अन्य लोगों को देख लो, ठीक है कि नहीं है? आखिरी बात आपको बताऊं मां, देखो, क्योंकि जीवन वो ज्यादा कीमती होता है जिसमें जितना अधिक इंद्रिय विकास हो जाता है। तो पंचेंद्रिय जीवन को सुरक्षित करना है, और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय या पांच इंद्रिय पशु को सुरक्षित करना है, तो दोनों में पंचेंद्रिय मनुष्य श्रेष्ठ है पंचेंद्रिय पशु से। और उसमें भी वो जो आपका सजातीय है और साधार्मिक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंचेंद्रिय पशु को संरक्षण मत दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहले आदमी को संरक्षण दो भैया, ठीक है कि नहीं है? आखिरी बात है, और व्यंग भी समझ लेना, जैनियों की गौशालाएं तो खूब हैं, वृद्धाश्रम कितने हैं बताओ जरा? और कितने माता और पिता अपने घर में ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे कि वे सोचते हैं कि कोई वृद्धाश्रम होता, बूढ़ी गायों की गौशाला की तरह तो हम भी चले ही जाते, है कि नहीं है? बताओ प्रधान जी। लेकिन किस पे फोकस है? आदमी कीमती नहीं है तो आदमी को कीमती बनाओ, ठीक है कि नहीं है माँ? तो और क्यों कीमती बनाओ? क्योंकि अपन ने बता दिया है, 4-5 चरण में बता दिए हैं। प्रकृति धर्म है, इसलिए अपने अनुभव, जीवन अपने अनुभव से देखो कि जीवन आदरणीय है। तीसरा, ये देखो कि इच्छा निरोध तप हो गया था तो त्याग तो सहज घटित होना चाहिए। चौथा, ये देखो कि
आपके जीवन को बनाए रखने के लिए अभी भी सैकड़ों जीवन दांव पे लग रहे हैं। ये सारी समझ विकसित करके अपनी तरफ से, हाँ एक और बात बस क्षमा करो, देखो हर आदमी को, देखो जब आप जब जन्म लो तो आप जे कछु भी लेके आए हो ना लेके आए हो, लेकिन मर के आप एक चीज जरूर ले जाओ। का? अरे करम भरम नहीं भैया, हम बता रहे, तुम का ले जे हो, तुम एक आदमी अगर ठीक सो हष्ट पुष्ट सो मर गओ तो वो कम से कम 200 किलो लकड़ियाँ जरूर ले जाए। का ले जाए? तो हर आदमी को जो तुम्हें पता है कि मरो कि नहीं मरो, तो हर आदमी को 200 किलो अगर मैं लकड़ियां अपने साथ जलाऊंगा तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आखिरी मरने के पहले तक मैं 200 किलो लकड़ियां कम से कम तैयार कर दूं, नहीं तो जे कर्ज लेके मरोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आपके पिताजी ने भी 200 किलो लकड़ियां नुकसान पहुंचाई, बेबी तैयार करके नहीं मरे, मम्मी जी दादी जी बहुत भी सारे होंगे, तो तुम्हारे सिर पे कितना पेड़ों का बोझ आ गया है, कम से कम तो बेहजार अपने लगाओ तो कम से कम 5-6 पेड़, कह के भी तुम पक्का मर हो, और वो लकड़ियां में या तो कह देना कि भैया दफना दो तो ठीक है, तो नुकसान नहीं है। नहीं लगाने की चाचा अगर हिम्मत नहीं हो उत्पादन करने की 200 किलो लकड़ी, तो क्या कह के मरना कि बेटा जलाना नहीं, क्या करना, दफना देना। हाँ तो इलेक्ट्रिक आ गई है तो पिताजी थोड़ी इलेक्ट्रिक में गए थे, बेबी तो गए थे, उनकी तो लगाने पड़ है। तो जो जितना कर्ज लेके मरोगे तो बे भैया अपना कर्ज पहले चुका जाओ। तो जिनने पेड़ नहीं लगाए हैं तो जहां जहां भी गौशालाएं हो अपने नाम को एक पेड़ लगा दो और बड़ो करो के लाने। बोलिए श्री पारसनाथ भगवान की, द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की